भारतीय समाज एक सीवियर अटैक आने के बाद हृदय का ऑपरेशन करने जैसा है। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज का मुद्दा है भारतीय समाज में लिपटे हुए हर प्रकार के धर्म, समुदाय और रीति रिवाजों को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं। एक तरह से भारतीय समाज इंसानों का एक विशाल अजायब घर बन गया है, जहां कब क्या हो कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और कहा नहीं जा सकता। हम कहते हैं और एक नारा है ना, हम सब एक हैं। सच कहें तो यह एक नारा बस है, इसके अलावा इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है। चलिए फिर भी हम आज के वीडियो में आपके लिए लाए हैं भारतीय समाज के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। शुरू करते हैं वीडियो। भारतीय समाज। भारत में सामाजिक मुद्दे विविध और जटिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। गरीबी। भारत में गरीबी एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें देश की एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करती है। भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा है, जो देश की अर्थव्यवस्था और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नक्सलवाद और आतंकवाद। भारत में नक्सलवाद और आतंकवाद देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाएं। भारत में कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी एक बड़ा मुद्दा है, जो देश की आबादी के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है। शिक्षा और साक्षरता। भारत में शिक्षा और साक्षरता की कमी एक बड़ा मुद्दा है, जो देश की आबादी के भविष्य और विकास पर प्रभाव डालता है। जातिवाद और लैंगिक भेदभाव। भारत में जातिवाद और लैंगिक भेदभाव एक बड़ा मुद्दा है, जो देश की सामाजिक और आर्थिक विकास पर प्रभाव डालता है। प्रदूषण और पर्यावरण। भारत में प्रदूषण और पर्यावरण की समस्या एक बड़ा मुद्दा है, जो देश की आबादी के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है। बेरोजगारी और आर्थिक विकास। भारत में बेरोजगारी और आर्थिक विकास एक बड़ा मुद्दा है, जो देश की आबादी के भविष्य और विकास पर प्रभाव डालता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा। भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक बड़ा मुद्दा है, जो देश की सामाजिक और आर्थिक विकास पर प्रभाव डालता है। वर्ग। बाल अधिकार और संरक्षण। भारत में बाल अधिकार और संरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, जो देश की आबादी के भविष्य और विकास पर प्रभाव डालता है। जातिवाद और लैंगिक भेदभाव दोनों ही भारतीय समाज में गहराई से जड़े हुए हैं। ये दोनों मुद्दे न केवल व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव डालते हैं, बल्कि समाज के विकास और सामाजिक न्याय पर भी प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें इससे पहले मुझे एक बात याद आ गई कि आपने तो अब तक हमारे चैनलों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही नहीं किया है। चलिए फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ये हुई ना बात, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जातिवाद। जातिवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों को उनके जन्म के आधार पर विभिन्न जातियों में बांटा जाता है। ये व्यवस्था भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही है और इसके कारण कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जातिवाद के कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सामाजिक भेदभाव। जातिवाद के कारण लोगों को उनके जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आर्थिक असमानता। जातिवाद के कारण कुछ जातियों को आर्थिक अवसरों से वंचित किया जाता है। शिक्षा में कमी। जातिवाद के कारण कुछ जातियों को शिक्षा के अवसरों से वंचित किया जाता है। लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव एक ऐसी समस्या है जिसमें महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम अधिकार और अवसर प्रदान किए जाते हैं। ये समस्या भारतीय समाज में व्यापक रूप से फैली हुई है। लैंगिक भेदभाव के कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शिक्षा में कमी।
लैंगिक भेदभाव के कारण महिलाओं को शिक्षा के अवसरों से वंचित किया जाता है। आर्थिक असमानता, लैंगिक भेदभाव के कारण महिलाओं को आर्थिक अवसरों से वंचित किया जाता है। सामाजिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव के कारण महिलाओं को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। समाधान, जातिवाद और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए कुछ समाधान अपनाए जा सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से लोगों को जातिवाद और लैंगिक भेदभाव के बारे में जागरूक किया जा सकता है। कानूनी सुधार के माध्यम से जातिवाद और लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। सामाजिक आंदोलन के माध्यम से जातिवाद और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक अवसरों की समानता सुनिश्चित करने से लोगों को अपने जीवन में सुधार करने में मदद मिल सकती है। महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करने से उन्हें अपने जीवन में सुधार करने में मदद मिल सकती है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के माध्यम से जातिवाद और लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से लोगों को जातिवाद और लैंगिक भेदभाव के बारे में जागरूक किया जा सकता है। राजनीतिक और कानूनी सुधार के माध्यम से जातिवाद और लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से जातिवाद और लैंगिक भेदभाव के मुद्दों को उठाया जा सकता है। सामुदायिक प्रयास के माध्यम से जातिवाद और लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। सामाजिक संगठन के माध्यम से जातिवाद और लैंगिक भेदभाव के मुद्दों को उठाया जा सकता है। सामाजिक और आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने से लोगों को अपने जीवन में सुधार करने में मदद मिल सकती है। आर्थिक विकास के माध्यम से लोगों को अपने जीवन में सुधार करने में मदद मिल सकती है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के माध्यम से जातिवाद और लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से लोगों को जातिवाद और लैंगिक भेदभाव के बारे में जागरूक किया जा सकता है। राजनीतिक और कानूनी सुधार के माध्यम से जातिवाद और लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से जातिवाद और लैंगिक भेदभाव के मुद्दों को उठाया जा सकता है। सामुदायिक प्रयास के माध्यम से जातिवाद और लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। सामाजिक संगठन के माध्यम से जातिवाद और लैंगिक भेदभाव के मुद्दों को उठाया जा सकता है। शिक्षा और जागरूकता, शिक्षा का महत्व, शिक्षा के माध्यम से लोगों को जातिवाद और लैंगिक भेदभाव के बारे में जागरूक किया जा सकता है। जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जातिवाद और लैंगिक भेदभाव के बारे में जागरूक किया जा सकता है। सामाजिक और आर्थिक विकास के माध्यम से लोगों को अपने जीवन में सुधार करने में मदद मिल सकती है। सामाजिक विकास के माध्यम से लोगों को अपने जीवन में सुधार करने में मदद मिल सकती है। राजनीतिक और कानूनी सुधार के माध्यम से जातिवाद और लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। राजनीतिक
राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से जातिवाद और लैंगिक भेदभाव के मुद्दों को उठाया जा सकता है। सामुदायिक प्रयास के माध्यम से जातिवाद और लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। सामाजिक संगठन के माध्यम से जातिवाद और लैंगिक भेदभाव के मुद्दों को उठाया जा सकता है। जातिवाद और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए कुछ और समाधान हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के माध्यम से जातिवाद और लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से लोगों को जातिवाद और लैंगिक भेदभाव के बारे में जागरूक किया जा सकता है। आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों को अपने जीवन में सुधार करने में मदद मिल सकती है। राजनीतिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने में मदद मिल सकती है। सामुदायिक और सामाजिक समर्थन के माध्यम से लोगों को अपने जीवन में सुधार करने में मदद मिल सकती है। सामाजिक समर्थन के माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने में मदद मिल सकती है। एक बात और कि आज आधुनिकता के युग में अभी भी समाज में नर और नारी की भावना जिंदा है, क्योंकि नर और नारी एक समान की भावना का विकृत रूप हमारे समाज में फैला हुआ है। बराबरी हो, दोनों को एक समान अधिकार मिले, दोनों को समाज में सर उठाकर चलने का अधिकार है। लेकिन आधुनिकता आपको अपने समाज का और अपने माता पिता का सम्मान दांव पर लगाने नहीं कहता। जो भी हो सीमा के अंदर हो, तभी समानता के आप हकदार होंगे। दोस्तों, अब तक हमने जो भी बातें बताई सब सही हैं, बस समाज के सभी धर्मों के लोगों से मिलो, अपनापन भी रखो, आना जाना भी करो एक दूसरे के घरों में, लेकिन अपनी अस्मिता बनाए रखो, वरना इंसान और जानवरों में फर्क ही क्या रह जाएगा। आपकी अस्मिता ही आपको बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच जाने पर भी आपके परिवार और आपके माता पिता की एक ही दौलत है। इसे बचा लो, बाकी सब साझा कर लो। यह इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपके प्यार की उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।